with the देखा कि वहाँ पे बिल्डिंग में फंसे हुए थे और फिर पुलिस ने और लोगों ने मिलके साथ वाली बिल्डिंग के शीशे तोड़े और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। मौके पे फिर फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ भी आ गई और आग को बुझाने के प्रयत्न होने लगे। उसके बाद कम से कम 50 से 60 लोगों का हमने रेस्क्यू किया। पुलिस ने, लोकल लोगों ने, फायर ब्रिगेड ने, सबने मिलकर इनमें रेस्क्यू किया। और लेकिन कुछ लोग जो है कि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की उसमें फंसे रह गए, जिसमें 27 लोगों की हमें फिर बाद में डेड बॉडीज़ बुरी कंडीशन में मिली। इसमें ये जो बिल्डिंग थी ये 193 खसरा नंबर की थी। ये पिलर नंबर 544 के सामने वाली बिल्डिंग है। इसका जो ओनर है वो मनीष लाकड़ा है, जो कि फ़रार हो गया था उसी टाइम। ये इनका ऊपर घर था टॉप फ्लोर पे, जो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो रूफ़ वाले में, वहाँ पे इन्होंने अपने 2 कमरे और एक रसोई और घर बनाया हुआ था एक तरह से। वहाँ इनकी पूरी फैमिली रहती थी। मनीष लाकड़ा की वाइफ़, उसकी मदर और उसके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही ये आग लगी उसके बाद मनीष लाकड़ा और उसकी फैमिली वहाँ से निकल गई और बाकी भी जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 50-60 निकल गए प्लस, लेकिन जो 27 थे वो फंसे रह गए और जिनकी मौत हो गई। इसमें ये कंपनी थी कॉफे इम्पैक्ट्स नाम की प्राइवेट लिमिटेड। ये सीसीटीवी और 4G रोटर बनाती है। ये एक असेंबलिंग यूनिट थी वहाँ पे और यहाँ पे ऑफिस का काम भी था। उस दिन 4 बजे यहाँ पे एक कोई मोटिवेशन सेल्स मोटिवेशन कल पे लेक्चर हो रहा था, जिसमें 2 फादर और सन बाहर से आए थे और लेक्चर दे रहे थे जितने भी वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको। जो इसमें जो कंपनी के मालिक है वो भी वहीं पे थे। वो भी वहाँ से बच के निकल गए, मतलब इन द सेंस रेस्क्यू हो गए और उनको हमने अपने डिटेन किया। प्लस इसमें फिर हमने एफआईआर रजिस्टर की। इसमें हमने 304, 308, 120, 34 आईपीसी में एफआईआर रजिस्टर की और इसमें हमने जो इसके जो कंपनी के मालिक थे उनको हमने अरेस्ट किया। और फिर हमने इसमें जो मनीष लाकड़ा जो इसका ओनर था वो सीन ऑफ क्राइम से भागा हुआ था, तो उसको भी हमने आज मल्टीपल रेड्स कर रहे थे उसके ठिकानों पे, उसके जहाँ वो हो सकता है रिलेटिव्स के घर, और जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी इसमें हमने स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी इसकी ग्रेविटी को देख के। और हमने इसमें हम सक्सेसफुल हो गए आज सुबह उसको पकड़ने में। उसको हमने घेवड़ा मोड़ से पकड़ा और उसके बाद हमने इसको अरेस्ट किया है। और अभी इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें जो इसमें जहाँ गलतियाँ पाई जाएंगी, जिन की इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी इसमें 27 जो डेड बॉडीज़ जो मिली हैं उसमें से 8 की पहचान हो चुकी है, 8 के पोस्टमार्टम भी कल हो चुके हैं और बाकियों के हमें डीएनए सैंपल ले रहे हैं और डीएनए सैंपल से बाकी बॉडीज़ की जो बची हुई हैं उनकी पहचान होगी। और बाकी जो 8 हैं इनकी भी डीएनए सैंपल भी लिए हैं, इनकी भी पहचान होगी। और इसमें जो आंकड़ा है मेरे पास, उसमें टोटल जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें से जो मिसिंग पर्सन क्यूरीज़ आई हैं हमारे पास वो भी 27 आई हैं। उसमें हमारे पास 21 फीमेल की मिसिंग क्यूरीज़ आई है और 6 मेल की आई है। और डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम 14 फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और 3 मेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बाकी इसमें अभी डीएनए सैम्पलिंग हो रही है, प्रोसेस है ये। इसको थोड़ा हम जितनी जल्दी हो सके इसको डीएनए सैम्पलिंग करके पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी बॉडी है। विदिन 5-10 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी की जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जिसका रोल आएगा उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कितने लोग अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कितने नहीं हुए? इसमें अभी तक मैं जैसे बताया आपको 8 लोग जो हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वो जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसके कड़े या उंगली या वैसे करके देख के उसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हमने तब भी उसकी डीएनए सैम्पलिंग की है जिससे कि हम उसको पक्का कंफर्म कर सकें। सर, बिल्डिंग के अंदर टोटल कितने लोग थे उस समय, ये आंकड़ा पता चल पाया है? ये आंकड़ा हमने कोशिश किया कि ओनर से जो है उसका जो कंपनी का मालिक है उससे पता करने की। उसके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे वो बता रहा था कि वो सारा जल गया है, तो जो आइडिया से लग रहा है कि इसमें 80 से 100 लोग तक थे बिल्डिंग में। सर कितने लोगों ने डीएनए सैंपलिंग के ब्लड टेस्ट दिए हैं?
अभी ये प्रोसेस चल रहा है, अभी 20 तक ने दे दिया है, 20 ने कल दे दिया हुआ है 20 तक, तो अभी आज भी ये हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट तो प्रॉब्ली। इसने क्या बताया मनीष ने कि इसके पास बिल्डिंग के अप्रूवल था, लाइसेंस इसने लिया हुआ था, एनओसी वगैरह फायर की थी, कुछ नहीं थी, जो कैसे चल रही थी, मतलब किसकी परमिशन? जो अभी तक ये जो हमारे फैक्ट सामने आए हैं उसमें अभी हमारे पास फायर की एनओसी अभी तक इसमें पता चला है कि नहीं लिया हुआ है। प्लस ये बिल्डिंग जो है 2016 में इसने ली थी, 2011 में ली थी इसने, एग्जैक्टली इसके फादर ने ली थी, फादर से फिर बाद में 2015 में इसके फादर की डेथ हो गई, फिर 2016 में ये बिल्डिंग इसके नाम पे हो गई थी। और ये इसमें कमर्शियल जैसे ये जो इसमें किराए पे इसको दिया हुआ था इस कंपनी को, इसमें टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई थी, ना पीसीसी कराया था। और बाकी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या क्या इसमें कमियां पाई गई हैं। Sir, tenant verification in the sense from the Goyal brothers it was not done. यस, तो फिर जिस तरीके से लाल डोरे की ज़मीन पर ये बनाई गई थी, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, तो क्या दिल्ली पुलिस बाकी एजेंसीज को भी देखेगी कि किनकी अप्रूवल से ये चल रही थी या फिर? जी बिल्कुल, इसमें जैसे जिसका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे एमसीडी है, डीएसआई डीसी इंडस्ट्री अगर चल रही है, या जो भी इसमें एजेंसीज बाकी इन्वॉल्व हैं, उसको एज़ पर जो चलना चाहिए हो उस सबको लिखेगी और सबसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। सर, क्या मनीष लाकड़ा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है? नहीं, अभी तक मनीष लाकड़ा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। कहाँ से लगता है इसको गेवड़ा मोड़ से अरेस्ट किया है, इसको ये भागा हुआ था, इसको मल्टीपल रेड्स कर रहे थे और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि वो वहाँ से हरिद्वार भागने की उसमें है, तो हमने इसको वहाँ से अरेस्ट किया। सर, इसमें क्या इस एंगल से भी जांच होगी कि जो अन्य एजेंसीज हैं उनके साथ मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से अगर इस बिल्डिंग को चला रहा था या इसके अंदर ऑफिस चल रहा था, तो वो सब भी इस केस में जांच के दौरान अगर जो आपने 120 भी लगाई है उसके दायरे में आएगी? ये बिल्कुल, ये जितना बड़ा हादसा हुआ है इसमें तो हर एंगल से और हर बारीकी से इसमें देखा जाएगा कि किस किस एजेंसी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, उस सभी एजेंसी से भी पूछा जाएगा, उन सभी एजेंसी की कल्पिबिलिटी पक्का फिक्स की जाएगी और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, इसमें एक दरवाजे की बात सामने आई है, लगातार सामने आई कि कोई दरवाजा शायद बाहर से बंद था या अंदर से बंद था, वो थोड़ी क्लियरिटी अगर हुई है तो बता दीजिए, उससे कोई पूछताछ हुई क्या सामने आया? कुछ लोग निकल नहीं पाए थे, एग्जिट नहीं था, इमरजेंसी के लिए कोई एग्जिट नहीं बचा था, ऐसा कुछ बताया? ये वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं पूरा आपको जो मुझे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो मुझे लगता है, जैसे एक नीचे दरवाज़ा था और एक टॉप का दरवाज़ा था जो छत की तरफ जाता है, और एक नीचे जो था जिसमें गेट कीपर होता है, तो गेट कीपर का दरवाज़ा तो गेट कीपर से वो नीचे से खुला हुआ था जो गेट कीपर बता रहा है। लेकिन बाकी हमने इसमें इसकी हमने वो डीवीआर भी ली हुई है, डीवीआर वहाँ से मिली है, हमें डीवीआर को हमने सीज़ किया हुआ है, उसको भी हमने आगे एफएसएल में दिया है, उसको हम उसमें जो सीसीटीवी है वो चेक करेंगे। एग्जैक्ट जो है कि ऊपर का दरवाज़ा बंद था या नहीं था, ये अभी मैं कह नहीं सकता हूँ कि एज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हुआ था उस टाइम। क्या सर, एक दरवाजा जो है, मतलब एक तो रास्ता है सीढ़ियों का, वो मनीष लाकड़ा ने अपने लिए बस पर्सनल बनाया हुआ था, वहाँ इंटरनेट की और की अलाउ नहीं हुई? देखिए, जैसे उसका ऊपर घर है तो उसके घर के ऊपर के लिए जाने के लिए वो दरवाज़ा था वहाँ पे, और वहाँ पे अगर किसी को उसके घर पे जाना है तो उस दरवाजे से होके ही जाना पड़ता है, तो पर्सनल दरवाज़ा कह सकते हैं, या उसके रूफ़ में जाने के लिए दरवाज़ा कह सकते हैं कि रूफ़ में जिसने जाना हो तो वो, या उसके घर जाना हो तो वो दरवाजे से होके ही जाएगा। सर, तो आज के बीच में वो लोग भाग कैसे गए सर? मतलब अगर आग लगने के तुरंत कितना वो लोग भाग कैसे गए? मतलब पुलिस की टीम देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ, जैसे मनीष लाकड़ा से पूछा गया, अभी बातचीत चल रही है, बाकी इसकी जो फैक्ट्स है उसको वेरीफाई किए जाएंगे क्या बोल रहा है वो। उसमें ये पता चला है कि अभी तक मनीष लाकड़ा ने जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसको चाय पीने लगे, वो सोया, चाय पीने लगे, उसके बाद जैसे ही वो उठा और उसकी वाइफ ने कहा कि चाय पीनी है, तो उसने जब उसको स्मेल आई, धुएँ की स्मेल आई, उसने देखा और तो कि वहाँ से धुआं आ रहा है, तो उनको पता चला कि यहाँ पे नीचे कुछ आग लगी है, तो उसके बाद वहाँ से भागने के लिए उसने कहीं अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, और फिर वो जो साथ वाली बिल्डिंग है वहाँ से वो उतर के वहाँ से भागे हैं। So there has been negligence from the civic body. So will we see action against that? जी डेफिनेटली, इसमें जैसे जो हमने केस रजिस्टर किया है, और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ये इसमें हम जो भी मैक्सिमम एक्शन होता है वो करेंगे, कोई भी इसमें चूक नहीं बरती जाएगी। सर, गोयल ब्रदर्स को आपने रेस्क्यू कराया है? गोयल ब्रदर्स जो हैं वो रेस्क्यू हुए थे हमारी मदद से, हमारी पुलिस और पब्लिक की मदद से रेस्क्यू हुए थे, और उनको भी हमने अरेस्ट किया है। Sir, उनके father? उनके फादर का जैसे बता रहे हैं वो मिसिंग में आते हैं, अभी उनका डीएनए लिया है उस बॉडी का, और इनका डीएनए लेके मैच कराएंगे कि क्या वो जो बॉडी है उनमें से क्या वो उसके फादर की है नहीं है, तो प्रिलिमिनरी वो भी मिसिंग में कह सकते हैं सर, उनको। जो मनीष लाकड़ा है उनकी वाइफ और मदर भी बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर है, और एफआईआर में उन्हें भी एक्यूज की कैटेगरी में रखा है, तो क्या उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है?
जी मैं जैसे बता रहा हूँ, उसमें ओनर जो आया है वो मनीष लाकड़ा आया है। वाइफ और जो इसकी जो मदर है उसका जो रोल होगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। सर एक बाहर से दो पिता और एक पुत्र आए थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से शायद आए थे, उसकी क्लैरिटी सर कर दीजिए कि क्या प्रोफाइल है उनका? थोड़ा सा। जी देखिए, अब तो उनकी डेथ हो गई है, वो दोनों ही ऊपर फंस गए और उनकी बॉडी मिली है। उसकी बॉडी उसके जो यहाँ पे जो रिलेटिव्स ने आइडेंटिफाई की है कि ये फादर की बॉडी है और ये बेटे की बॉडी है। जो बताया गया कंपनी के ओनर ने, उसने बताया कि कोई मोटिवेशनल स्पीच देने आए थे और सारे एक साथ ये स्पीच चल रही थी, जो फादर स्पीच दे रहा था और बेटा बैठा हुआ था। तो इसमें अब इसकी डेड बॉडी तो हो गया और इसके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वहाँ से वो आएंगे और DNA सैंपल कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से इसमें आगे देखेंगे कि कार्रवाई करेंगे। खुद भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? ये खुद भी कह रहे हैं, जो हमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वहीं से आए थे। बट ये इसके लिए आए थे, स्पेसिफिकली नहीं आए थे इसी प्रोग्राम के लिए, ये मैं श्योरिटी अभी कह नहीं सकता। फैमिली में जिनकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, उनको कुछ आश्वासन मिल सकता है कि कब तक DNA की प्रोसेसिंग हो जाएगी? जी ये बिल्कुल, काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं हमको, क्योंकि फैमिली काफ़ी इसमें डिस्ट्रेस में है कि क्या ये क्या मतलब काफ़ी दुख भी है। तो मेरी बात फैसल से चल रही है, हम पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ACP साहब, SHO साहब सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसमें एज सुन एज़ पॉसिबल DNA की मैचिंग करके उनको, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि ये बॉडी हमारी है या नहीं है, करेंगे। इसमें 5 to 10 डेज़ लग सकते हैं मैक्सिमम। सर इसमें फायर स्टाफ की कोई इंजरी है कैजुअल्टी? अभी इसमें फायर स्टाफ की कोई इंजरी का नहीं है। Sir, there was Manish Lakra fighting for the guards who was arrested. Yes, Manish Lakra was hiding. He was absconding also. We have tried lot of we have give pressure to his family members, and we have pressurized his friends, and he has switched off his mobile, and we are able to get his information that he is going to run to Haridwar, and we arrested him in Gewra. Where was he during that period? As I'm telling you, he is absconding. He is roaming. As he was telling, he is yes. Within that. Yeah, no, he was in Haryana also, in some Hanuman Mandir there. He was there also. As he was saying, he went to a Hanuman Mandir and he slept there, and he destroyed his mobile phone, and then he was just roaming, and then he got the message कि somebody कि he got money from somebody, from some friend or from some his relative, that we have to inquire properly, but finally we will be able to nab him in the morning. He was roaming alone or along with As per his statement, he is roaming alone, and Where was his family? that's what we are finding, where his family is. His brother is missing, his wife and his mother is also missing. सर जब उसको भागना था तो फिर घेवड़ा मोड़ क्यों आया? मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि घेवड़ा मोड़ से वो हरिद्वार भागने की तरफ जा रहा है, और ये भागा हुआ था एक तरह से। ये हमारी जो प्रेशर है और जो हमने रेड्स की थी उसके डर से कह सकते हैं आप, और हमें था कि हम इसको पकड़ेंगे। हम कल रात को भी हमने काफ़ी रेड्स की थी, तो हम ये कंटिन्यूस काम चल रहा था, जिसकी वजह से हम इसको सक्सेसफुल हम इसे पकड़ पाए। एनी मोर तो सिंगल है, हाँ? ANI के लिए सिंगल है।